गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कीर्ति लो क्लासेस। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 105 ऑफ टीपीए, दैट इज लीज। तो व्हाट इज लीज? तो एक राइट क्रिएट किया जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी फॉर सर्टेन टाइम, एंड वो टाइम पीरियड कैसा होना चाहिए? एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली एक्सप्रेस होना चाहिए या डिफाइंड होना चाहिए इन द लीज डीड, एंड फॉर टाइम पीरियड ऑफ परपेचुइटी, मतलब इनफाइनाइट पीरियड के लिए भी लीज हो सकती है। फॉर कंसिडरेशन ऑफ फॉर प्राइस, और वो प्राइस किसको पेड किया जाएगा? टू ट्रांसफरर बाय ट्रांसफरी ऑन सच टर्म्स एज एक्सेप्टेड, मतलब जो भी टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट की जाएंगी उन टर्म्स एंड कंडीशन पे इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक राइट क्रिएट किया जाएगा फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, जो कि टाइम पीरियड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली डिफाइन होना चाहिए। और परपेचुइटी टाइम पीरियड के लिए भी जो है वो लीज क्रिएट की जा सकती है, और वो फॉर कंसिडरेशन फॉर प्राइस होना चाहिए। और जो ट्रांसफरर होगा वो उसमें कौन होगा? उसको हम क्या कह सकते हैं? लेसर कह सकते हैं। जो ट्रांसफरी होगा वो क्या होगा? लेसी होगा। उसके बाद अब इन लीज में इंपॉर्टेंट या इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं कि पार्टीज होनी चाहिए। वो पार्टीज जो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी होगी वो क्या होंगी? पार्टीज टू द लीज होंगी। और पार्टीज कैसी होनी चाहिए? जो कि कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, वही जो है लीज की जो डीड है वो क्रिएट की कर सकते हैं। उसके बाद जो सब्जेक्ट मैटर है वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी को हम लीज पे नहीं दे सकते। उसके बाद जो ड्यूरेशन है वो प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। कैसे कि हम बोल देते हैं कि जैसे आज अगर 24 ऑफ नवंबर है तो 24 ऑफ नवंबर 2024 को लीज क्रिएट की गई है, वो ये क्या है? प्रेजेंट है। और फ्यूचर में कैसे हो सकती है कि जैसे 1 ऑफ जनवरी 2025 से जो है वो लीज क्रिएट की, ये क्या है? फ्यूचर है कि 1 जनवरी 2025 को जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो लीज पे चली जाएगी, तो ये क्या होगी? फ्यूचर होगी। ड्यूरेशन क्या हो गया? फ्यूचर में हो गया। उसके बाद जो इसमें डेट होगी, डेट जो जिस डेट पे लीज जो क्रिएट की गई है और जिस डेट पे लीज एंड होगी, तो वो दोनों क्या है? फिक्स्ड होनी चाहिए, और वो जो है लीज में डिफाइंड होनी चाहिए। उसके बाद जो डेट होगी, कमेंसमेंट डेट जो होगी वो क्या होगी? जो वो डे होगा वो क्या होगा? एक्सक्लूड होगा उस टाइम पीरियड से जिस टाइम पीरियड के लिए लीज है। फॉर एग्जांपल, मान लो 1 ईयर के लिए एक लीज क्रिएट की गई है, तो जो कमेंसमेंट डेट होगी वो क्या होगी? एक्सक्लूड होगी इस 1 ईयर के टाइम पीरियड से। उसके बाद हम देखते हैं कि लीज जो है एक परमानेंट लीज भी होती है, कि जैसे कि इसको हम क्या कहते हैं? परपेचुइटी लीड या परपेचुइटी टाइम पीरियड के लिए जो भी होते हैं वो परमानेंट लीज होती है। तो ये परमानेंट लीज कैसी होती है कि टेनेंसी एट विल, इसमें दो तरीके की होती है, टेनेंसी एट विल एंड टेनेंसी एट सफरेंस। तो ये क्या है? परमानेंट लीज। परमानेंट लीज कैसे होगी कि टेनेंसी एट विल क्या होगी कि इसमें जो है वो टर्म्स डिफाइंड नहीं है। टर्म्स मतलब टाइम पीरियड जो है वो डिफाइन नहीं है। तो वैसे तो ये जो है लीज जो है वॉइड होगी, लेकिन अगर पोजेशन डिलीवर किया गया है बाय द ट्रांसफरर तो वो क्या होगी? टेनेंसी एट विल। तो जब तक जो टेनेंट है वो, जब तक टेनेंट जो है रेंट पे करता रहेगा, वो लीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? टेनेंसी एट, सॉरी, इस टेनेंसी एट विल, और ये क्या है? परमानेंट लीज है। उसके बाद है टेनेंसी एट सफरेंस। इसमें क्या होता है कि जो लेसी है वो क्या है? प्रॉपर्टी को पजेस, उसने जो है प्रॉपर्टी को पजेस कर रखा है विदाउट कंसेंट ऑफ लेसर और ओनर, या जो भी ट्रांसफरर है, विदाउट कंडीशन जो है वो, सॉरी, विदाउट परमिशन या विदाउट कंसेंट जो है वो पजेस कर रखा है प्रॉपर्टी को, जो कि प्रॉपर्टी पहले लीज में दी गई थी। और तो उसका टाइम पीरियड जो है वो एंड हो गया है, लेकिन फिर भी जो है लेसी
उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, तो इसको हम कहते हैं टेनेंसी एट सफरेंस। तो इस ये भी क्या है, एक परमानेंट लीज की कैटेगरी में फॉल करता है। दैट इज ऑल अबाउट लीज। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि लीज, जो प्रॉपर्टी लीज पे दी गई है, तो उसमें लेसर और लेसी के कुछ राइट्स होते हैं, तो वो राइट्स क्या क्या हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कीर्ति लो क्लासेस। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 108 ऑफ टीपीए, दैट इज राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द लेसर एंड लेसी। लास्ट क्लास में हमने जो है लीज पढ़ा था, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 108 राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसर एंड लेसी। तो जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसर एंड लेसी सेक्शन 108 जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में जो है राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसर बताई गई है, और पार्ट बी में राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द लेसी बताई गई है। तो राइट्स ऑफ लेसर क्या है, रिसीव रेंट, रिकवर प्रॉपर्टी एंड कंपनसेशन। ये जो राइट्स है ये बेसिक राइट्स हैं, ऑब्वियस राइट्स हैं कि जो लेसर जो है वो कौन है, वो ट्रांसफरर है, तो वो जो है रेंट रिसीव कर सकता है, और जब लीज खत्म हो जाएगी तो वो प्रॉपर्टी रिकवर कर सकता है, और अगर कोई भी लॉस है, डिस्ट्रॉयड है प्रॉपर्टी को, तो लेसर से वो कंपनसेशन भी जो है क्लेम कर सकता है। ये जो है बेसिक राइट्स है, इसलिए सेक्शन 108 में जो है ये डिफाइन नहीं किए गए हैं। उसके बाद लाइबिलिटीज है। लेसर की लाइबिलिटीज सेक्शन क्लोज ए में है, डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल डिफेक्ट्स। अगर प्रॉपर्टी में कोई भी डिफेक्ट है, मटेरियल डिफेक्ट है, जिससे कि जो लेसी है उसको लॉस हो सकता है, तो इस टाइप का अगर कोई मटेरियल डिफेक्ट है प्रॉपर्टी में, तो वो जो है डिस्क्लोज करना पड़ेगा किसको, लेसर को। कौन किसको करेगा, लेसी को। उसके बाद डिलीवरी ऑफ पोजेशन, जैसे ही लीज जो है वो एग्जीक्यूट होती है, लीज एग्रीमेंट या लीज जो है वो लीज डीड जो है एग्जीक्यूट होती है, तो लेसर को जो है वो पोजेशन डिलीवर करना पड़ेगा लेसी को। देन पीसफुल इंजॉयमेंट, जो लेसर है वो क्या है, पीसफुल इंजॉयमेंट, कि कोई इंटरफेयर नहीं करेगा ताकि जो लेसी है वो प्रॉपर्टी को पीसफुली इंजॉय कर सके। तो दीज आर राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द लेसर। देन पार्ट बी में जो है राइट्स ऑफ द लेसर एंड लाइबिलिटीज ऑफ द राइट्स ऑफ द लेसी एंड लाइबिलिटीज ऑफ द लेसी डिफाइन की गई है। तो सी, जो सबसेक्शन सी है वो क्या है, क्वाइट पोजेशन, के जो लेसी है उसके पास राइट है टू possess the property quietly. There should be no interference in enjoying the property by the lessor. Then necessary repairs, अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है प्रॉपर्टी में नेसेसरी रिपेयरमेंट के लिए, तो जो लेसी है वो क्या है, नेसेसरी रिपेयर कर सकता है। और रिमूव अटैचमेंट, अगर वाइल कंटिन्यूइंग इन द लीज, अगर कोई भी टूल या कोई भी मशीन जो है उसने लेसी ने प्रॉपर्टी में इनबिल्ड की हैं या अटैच की हैं, तो लीज जो है ख़त्म होने के बाद, एंड होने के बाद क्या होगा, वो अपनी जो टूल्स है या मशीन है या जो भी अटैचमेंट किया है वो क्या है, रिमूव कर सकता है लेसी। उसके बाद राइट टू सब लीज, अगर लीज में एक्सप्रेसली डिफाइन नहीं किया गया, अगर एक्सप्रेसली जो है प्रिवेंट नहीं किया गया है कि वो सबलीज नहीं कर सकता लेसी, तो क्या है, जो लेसी है वो सबलीज कर सकता है पूरी प्रॉपर्टी को, या किसी भी प्रॉपर्टी के किसी भी पार्ट को जो है वो सबलीज कर सकता है लेसी। देन लाइबिलिटीज बताई गई है। लाइबिलिटीज हैं सेक्शन 108 में लेसी की, वो क्या है, पेमेंट ऑफ रेंट, ऑब्वियस है कि जो रेंट है वो पे करना पड़ेगा लेसी को। यूज ऑफ प्रॉपर्टी, जो जिस पर्पज के लिए प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दी गई है वो जो है उसी तरीके से प्रॉपर्टी जो है यूज होनी चाहिए बाय द लेसी। रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी एट द लीज ऑफ द एंड, जो लेसी है उसको प्रॉपर्टी जो है वो रिस्टोर करनी पड़ेगी, जो भी उसकी प्रॉपर्टी की ओरिजिनल कंडीशन थी
लीज से पहले, तो वैसी ही कंडीशन रिस्टोर करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी की, किसको, लेसी को। देन एनक्रोचमेंट, अगर कोई भी थर्ड पार्टी है वो एनक्रोचमेंट करती है प्रॉपर्टी पे, या थर्ड पार्टी का कोई क्लेम आता है, तो जो इंफॉर्मेशन है वो लीज लेसी को, लेसर को देनी पड़ेगी। नो परमानेंट अल्टरेशन, जो लेसी है वो परमानेंट अल्टरेशन जो है प्रॉपर्टी में नहीं कर सकता है। इसके बाद कुछ कुछ और भी सबसेक्शंस हैं जिसमें जो है लेसर और लेसी के राइट हैं, लेकिन वो क्या है, बाय डिफॉल्ट है या फिर बाय लॉ है या किसी और तरीके से है। जैसे एक्सेशन, अगर नेचुरल प्रोसेस से प्रॉपर्टी में कोई भी एक्सेशन होता है आफ्टर लीज, तो इस पर किसका राइट होगा, इस एक्सेशन से जो भी बेनिफिट हो रहा है उससे बेनिफिट जो भी होगा उस पर राइट होगा लेसी का। लेकिन जैसे ही राइट जो लीज है वो एंड हो जाती है, तो उसके बाद जो है वो उसका बेनिफिट जो होगा उस पर जो राइट होगा वो किसका होगा, लेसर का राइट होगा। उसके बाद अगर प्रॉपर्टी जो है फायर, फ्लड या किसी और तरीके से नेचुरल प्रोसेस की वजह से प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो जो लीज होगी वो क्या होगी, वॉइड होगी एट द ऑप्शन ऑफ लेसी, क्योंकि लेसी के पर्पज के लिए प्रॉपर्टी यूज नहीं की जा सकती है। उसके बाद अगर लेसर को कोई भी पेमेंट करनी है और अगर वो पेमेंट नेग्लेक्ट करता है लेसर, तो लेसी क्या है, वो पेमेंट जो है वो रेंट से डिडक्ट कर सकता है। देन अनसर्टेन ड्यूरेशन लीज अगर है सॉरी, अगर लीज जो है अनसर्टेन पीरियड के लिए है, तो अगर लीज बिना किसी लेसी के फॉल्ट के अगर वो लीज जो है डिटरमाइन होती है या एंड हो जाती है, तो उस जो भी उस टाइम पे जो प्रॉपर्टी पे जो जैसे क्रॉप्स वगैरह होंगी, तो उस पे जो है लेसी का राइट रहेगा। इफ द लेसर बाउंड लेसी नोटिस, अगर कोई भी पेमेंट है या किसी भी तरीके से उस प्रॉपर्टी पे जो है, जो लेसर है वो बाउंड है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी पेमेंट के लिए या किसी और रीजन से, तो जो लेसी है वो जो लेसर है वो लेसी को जो है नोटिस देगा रिगार्डिंग लेसर्स बाउंडेशन ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, पोजेशन ऑफ लीज बाय लेसर बाय लेसी। अगर लीज जो है वो डिटरमाइन होती है, एंड होती है, तो जो लेसर है वो क्या है, पोजेशन ले सकता है बाय द लेसी। दिस इज ऑल अबाउट राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द लेसर एंड लेसी। थैंक यू।